वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल। 10 अगस्त को बीएसएससी के द्वारा बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट का एग्ज़ाम कराया गया, जिसमें से 100 क्वेश्चन जीके जीएस, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन मैथ पूछा गया। तो आज हम लोग 25 क्वेश्चन मैथ का सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है, तो उस संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा। तो संख्या के अंकों का अंतर पूछ रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। माना कि संख्या 40 और इसका अंकों का स्थान बदल देते हैं, तो 0 और 4 हो जाएगा, और जब इसको माइनस करते हैं तो आ जाता है 36, यानी कि हमारा जो संख्या है वो है 40। हमारा जो संख्या है वो है 40, और जब 40 के बीच का अंतर यानी कि 4 में 0 घटाएंगे, 4 में 0 घटाएंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 4 ही आएगा, वो 4 ही आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्यंजन का मूल्यांकन करें। ये इसको सॉल्व करने के लिए हमको बोर्ड मास का रूल लगाना पड़ेगा, बोर्ड मास का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड सॉल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद एडिशन सॉल्व करते हैं, उसके बाद सब्सट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो चलिए यही रूल हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट देख लेते हैं, छोटी ब्रैकेट। तो 6 दूना 12 और प्लस 3 ये हो गया 15, ये 15 हो गया, और 60 में भागा देंगे तो 15 चौका 60, यानी 4 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो यानी कि ब्रैकेट का जो मान आ गया है वो 4 आ गया है, और 120 में 4 घटाएंगे, 120 में 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 116। तो ये हम लोग का आंसर 116 हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है ए बी से 25% अधिक है, तो 25% का वैल्यू हम लोग देख लेते हैं पहले। 25/100 हो जाएगा, उसको कटम कुटी करेंगे तो 25/4, यानी कि 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। तो बोल रहा है ए 20 से 25% अधिक है, तो ए हो गया, बी हो गया। तो बी है 4, तो ए 25% अधिक, तो ए हो जाएगा 5। तो बोल रहा है बी ए से कितने परसेंट छोटा है, तो कितना छोटा है, 1 छोटा है, और कितना पे छोटा है, तो 5 पे छोटा है, और इंटू प्रतिशत निकालना है तो 100 कर देंगे, यानी हो जाएगा 20%, हो जाएगा 20%। ऑप्शन नंबर डी। 25% में अधिक और अधिक में हमेशा 25% और 20% इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा यही आंसर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:11 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 81 है तो छोटी संख्या प्राप्त करना है, यानी कि हमको 2 का मान निकालना है। 2 का मान, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें अंतर कितना दिया हुआ है, इसमें अंतर 9 है, और क्वेश्चन में जो दिया हुआ अंतर कितना है, 81 है। तो 1 का अंतर कितना हो जाएगा, 9। तो हमको 2 का मान निकालना है, तो 2 इंटू हो जाएगा 9, तो इसका जो आंसर आ जाएगा हम लोग का आ जाएगा 18, जो इसका आंसर हो जाएगा 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है, उनका अंतर 10 है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसको भी हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कर देते हैं। माना कि पहला संख्या है 12 और दूसरी संख्या है 2, तो इसको अगर जोड़ करते, एडिशन करते, तो इसका योगफल 14 आ रहा है, यानी कि ये हमारा पहली संख्या है और ये हमारा दूसरी संख्या है। अगर इनका अंतर देख लेते हैं 12 - 2, तो इनका अंतर आ जाता है 10, यानी कि ये हमारा पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या 2 है। तो इनका गुणनफल देख लेते हैं 12 × 2, तो इसका जो गुणनफल हो जाएगा वो हो जाएगा 24। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कभी 3 का क्रमागत विषम संख्या का औसत नहीं हो सकता है। जो सम संख्या का औसत होता है, जो इवन नंबर का औसत होता है, उसमें हमेशा इवन नंबर का फैक्टर होता है, और जो ऑड संख्या का औसत होता है उसमें हमेशा ऑड संख्या का गुणनखंड होता है, यानी कि उसका फैक्टर होता है एक। तो इसमें देख लेते हैं, 7 में इवन संख्या का ऑड नहीं, फैक्टर नहीं है, 3 में फैक्टर नहीं है, 5 में फैक्टर नहीं है, 6 में फैक्टर है, यानी कि 2 × 6, और 2 हमारा हो गया इवन नंबर। तो ये हमारा 6 आंसर हो गया, जो 6 कभी भी विषम संख्या का औसत नहीं हो सकता है, विषम संख्या का औसत कभी नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 80 के y% का x%
900 का 25% के समान है, तो एक्स वाई का मान निकालना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 80 का वाई परसेंट, 80 का वाई परसेंट, वाई परसेंट, परसेंट का मतलब हो गया 100, ठीक है। और का एक्स परसेंट, का एक्स परसेंट, परसेंट का मतलब हो गया 100, किसके बराबर है? बराबर है हमारा 900 का 25%, 900 का 25%, परसेंट का मतलब हो गया 100। तो इसको काटते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, इसको चेंज करते हैं ऊपर नीचे। तो ये हो गया 80 एक्स वाई बट्टे 1, 1 2 शून्य 2 शून्य हो गया 4 शून्य 1 शून्य 2 शून्य 4 शून्य, बराबर हो गया कितना? 900 इंटू 25 बटे 100। तो इसमें 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गया, और ये 1 शून्य 1 शून्य कट गया, तो बचा 8 एक्स वाई बटे 10 बराबर हो जाएगा 900 इंटू 25। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 एक्स वाई हो जाएगा 900 इंटू 25 और बटे इंटू 10, और ये 8 इधर है तो इधर आके हो जाएगा, तो एक्स इधर नीचे बटे में हो जाएगा, यानी कि भागा हो जाएगा। तो एक्स वाई बराबर हम लोग का हो जाएगा, तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 900 इंटू 25 इंटू 10 बटे 8 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं, तो 4 दूना 8 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब 4 से इसको काट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8 बचा 1, तो इसमें 0, तो 5 दूना 10, यानी कि होगा ये 250। तब हम लोग का एक्स वाई का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 250 गुना 25 गुना 5। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 28,125। एक गांव की जनसंख्या 25,000 है, इसका 5वां हिस्सा महिला है, यानी कि 1/5 महिला है। तो 25,000 का 1/5 हो जाएगा 5,000। 5,000 महिला है, 5,000 फीमेल है, 5,000 फीमेल है, और 5% पुरुष और 40% महिलाएं और शिक्षित है। तो कुल जनसंख्या के कितना परसेंट शिक्षित है? अगर 5% पुरुष और शिक्षित है, तो शिक्षित कितना है? शिक्षित 95%, शिक्षित है 95%, 95%। अगर 1/5 महिला 5,000 है, तो इसमें पुरुष कितना हो जाएगा? पुरुष हो जाएगा 20,000, और 20,000 का 95% कितना हो जाएगा? 20,000 का 95% हो जाएगा लगभग 22, लगभग कितना हो जाएगा? 19,000 हो जाएगा। 20,000 का 95% हो जाएगा 19,000, 19,000। इसमें से बोल रहा है कि 40% महिलाएं और शिक्षित है, तो मीन्स कि 60% महिलाएं शिक्षित है। तो 5,000 का 60% कितना हो जाएगा? 5,000 का 60%, 5,000 का 60% हो जाएगा 60%। काटपीट करेंगे तो ये हो जाएगा 6×5 = 30, यानी कि 3,000 जो महिलाएं हैं वो है शिक्षित, 3,000 महिलाएं वो है शिक्षित। तो हम लोग शिक्षित काउंट कर लेते कितना है। तो शिक्षित है 3,000 और 19,000 पुरुष। तो टोटल जो शिक्षित है वो 22,000 है। टोटल जो 22,000 पुरुष और महिलाएं शिक्षित है। तो परसेंटेज हम लोग निकाल लेते हैं। परसेंटेज कितना हम निकालेंगे? तो 22,000 बटे 25,000 कुल जनसंख्या महिला और पुरुष, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। और इसका जब कटकुट करते हैं, तो 0 0 0 कट गया, 0 कट गया, यानी कि हो जाएगा हम लोग का 88%, 88% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सिंपल
लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 0.003। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पॉइंट के बदले एक शून्य, पॉइंट के बदले एक और बाकी जितना संख्या उतना शून्य, पॉइंट के बदले एक, जितना संख्या उतना शून्य। तो जब इसको डायरेक्ट सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 81 और बट्टे 1, 1 0 2 3 4 5 6, 6 शून्य, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य आ रहा है। तो देख लेते हैं कि ऑप्शन में कि पॉइंट के बाद 6 शून्य किस में है, तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 शून्य खत्म, पॉइंट के बाद 1 5 शून्य खत्म, पॉइंट के बाद 3 शून्य खत्म, तो पॉइंट के बाद 6 शून्य हम लोग का इसमें ही दिख रहा है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। एक परिवार में 5 पुरुष, 5 महिलाएं और 4 बच्चे हैं। 5 पुरुष की औसत आयु 40 वर्ष है, 5 महिलाओं की औसत आयु 39 वर्ष है, उनके 4 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। तो पूरे परिवार का औसत आयु कितना हो जाएगा? ये तो हम लोग का टोटल औसत है। औसत है तो औसत हम लोग निकाल देते हैं। 5 महिलाओं का औसत आयु 39 है, 4 बच्चे की औसत आयु 15 है और 5 पुरुषों का औसत आयु 40 है। तो 5 पुरुषों का औसत आयु कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा और प्लस 40 इंटू 5 यानी कि 200। और 5 महिलाओं की औसत आयु कितनी है? तो 5 इंटू 39 करेंगे तो आएगा हम लोग का 195 और प्लस 4 बच्चे का औसत आयु 15 है, तो 15 इंटू 4 हो जाएगा 60, 15 इंटू 4 हो जाएगा, 15 इंटू 4 हो जाएगा हम लोग का 60। अब बटे टोटल संख्या 5 पुरुष 5 महिलाएं 4, तो 5 पुरुष 5 महिलाएं 10 4 14, 14 से डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 455 बटे 14। 455 बटे 14 को जब भागा करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 32.5, ये हो जाएगा आंसर।